अगर आपको भी हार्श वैक्स या रेज़र यूज़ करने से रैशेस हो जाते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाइट चॉकलेट वैक्स, जिससे हम लेग वैक्सिंग करना सीखेंगे। ये लेग वैक्सिंग काफ़ी जेंटल होती है, स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए। तो अगर आपकी स्किन भी सेंसिटिव है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे पहले आपको स्किन को ड्राई करना है, यानी कि स्किन को प्रिपेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारी स्किन को क्लीन एंड ड्राई होना ज़रूरी है। कोई भी ऑयल या मॉइस्चराइज़र हो तो उसे अच्छे से वाइप कर लें। तो सबसे पहले वाइट चॉकलेट वैक्स को डबल बॉयलर मेथड से या फिर वैक्स हीटर में हल्का गर्म करेंगे। ध्यान रहे वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो, वरना स्किन जल भी सकती है। अब एक स्पैचुला या वुडन स्टिक से वैक्स को हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। ये वैक्स क्रीमी टेक्सचर की होती है, इसलिए इजीली स्प्रेड हो जाती है। अब एक वैक्सिंग स्ट्रिप को जेंटली प्रेस करके अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे। देखना कितना स्मूथली सारे हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वाइट चॉकलेट वैक्स एक प्रीमियम वैक्सिंग ऑप्शन है जो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये चॉकलेट एक्सट्रैक्ट्स, कोका बटर, ग्लिसरीन और नरिशिंग ऑयल से बनी होती है, जो स्किन को स्मूथ और हाइड्रेट बनाती है। ये वैक्स सेंसिटिव स्किन के लिए आइडियल है क्योंकि इसमें हार्श केमिकल नहीं होते हैं। वहीं रेगुलर वैक्स के मुकाबले कम रेडनेस देखने को मिलती है, इरिटेशन भी कम होती है और इसमें सूथिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन को काम और कूल रखती है। अगर मैं नॉर्मल वैक्स की कंपैरिजन करूँ तो ये नॉर्मल वैक्स की तुलना में ये कम दर्द देती है क्योंकि ये हेयर को जेंटली रिमूव करती है। लॉन्ग लास्टिंग स्मूथनेस रहती है, मतलब कि लंबे समय तक स्मूथ रहती है इससे स्किन। ये डीपली रिमूव्स हेयर फ्रॉम दी रूट्स है। इसमें क्या होता है कि जब आप एक बार वैक्सिंग करते हो तो इससे जल्दी से हेयर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नॉर्मल वैक्स से काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है तो आप ये वाइट चॉकलेट वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप इसमें और भी अच्छी वैक्स चाहते हो तो इसमें आप रीका की भी यूज़ कर सकते हो। रीका वाइट चॉकलेट वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगी कि रीका थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। वहीं अगर आप ये वाइट चॉकलेट यूज़ करते हो तो आपको आपका जो बजट है वो वाइट चॉकलेट में इजीली आप कंफर्ट रहोगे। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इस वैक्स को आपको बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता है। और आपको अगर एसी है तो ये वैक्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इससे। लेकिन अगर आपके पास आपके रूम में एसी वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है तो आपको काफ़ी केयरफुली होके वैक्स करना होता है। यहाँ पे मैं विदाउट एसी वैक्सिंग कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा कि मॉइस्चराइज़र बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। तो जिसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि भाई अब मॉइस्चराइज़र नहीं आना चाहिए और आपको तुरंत तुरंत फटक से काम करना होता है। तो इसी तरह से आपको क्या करना होता है, पाउडर लगाना होता है, स्किन को ड्राई करना होता है और आपको मतलब यूँ कह लो कि कुछ सेकंड में ही अप्लाई करनी होती है वैक्स, पट्टी रिमूव करनी होती है और इस तरह से आपको वैक्सिंग करनी होती है। तो वाइट चॉकलेट तो ऐसी होगी, काफ़ी लोगों को वाइट चॉकलेट नहीं भी करने आते हो क्योंकि इसमें काफ़ी चिपचिपापन देखने को मिलता है, उनसे ये वैक्स रिमूव नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप फ्रेशर हो या फिर अभी ट्रेनिंग पे हो, सीख रहे हो, तो आप विदाउट एसी मत करना। विदाउट एसी आपके लिए काफ़ी टफ रहेगा। लेकिन मैं उन लोगों को बोलूँगी कि जो लोग करते रहते हैं वैक्सिंग रेगुलर बेसिस पे, वो आप विदाउट एसी के यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको एक छोटे से सेक्शन में इसको अप्लाई करना है, छोटे से एरिया में वैक्स को अप्लाई करना है, उसके बाद इस तरह से पट्टी खींचनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, साथ ही मॉइस्चराइज़र भी नहीं आएगा बहुत जल्दी जल्दी। और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है या फिर ड्राई है तो उनके लिए ये वैक्स काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, इसमें ग्लिसरीन वगैरह भी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे अब आप फ़र्क देख सकते हो दोनों पैरों में। एक पैर पे अभी हमने वैक्सिंग की है और ब्लैकनेस देखो कितनी अच्छे से क्लीनिंग आ गई। तो ये भी एक आप कह सकते हो कि अगर बहुत ज़्यादा टैनिंग है या फिर आप अपने पैरों का, आप अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हो तो आप ये वाइट चॉकलेट करा सकते हो। नॉर्मल वैक्स के अकॉर्डिंग ये वैक्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको, लेकिन इसका रिजल्ट भी धांसू वाला है। तो इसलिए आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पे हम हाफ लैग करना है। अगर
अगर मैं नॉर्मल वैक्स की बात करूँ तो हमारा नॉर्मल वैक्स यानी कि जो चॉकलेट वैक्स होती है, ब्राउन चॉकलेट, उससे हमारे हाफ लैक 250 में होते हैं। और वहीं बात करूँ मैं वाइट चॉकलेट की, तो यहाँ पे हमारे ये 300 में है, मतलब 50 रुपीज़ का फ़र्क आ गया पूरा पूरा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, हो सकता है आपको ऐसा लगे ओ माय गॉड ये 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है या फिर ज़्यादा ले रही है। तो दोस्तों वाइट चॉकलेट वैक्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी महंगी आती है, इसीलिए आपको भी महंगी ही की जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि नहीं भाई ये वैक्सिंग नॉर्मल वैक्सिंग जैसी है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वैक्सिंग नॉर्मल जैसी है तो आप नॉर्मल वैक्स करा सकते हो। इस तरह से देखो, जब किसी को कोई काम आता नहीं है ना, तो उनको रीका वैक्स और चॉकलेट वैक्स दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप वैक्स इजीली ऐसे कर सकते हो कि पहले पूरी मतलब कि अप्लाई कर लो, उसके बाद रिमूव करो। मैंने सोचा चलो भाई करके देख लेते हैं एक बार ऐसे भी। तो भाई अब सब्सक्राइबर ने कहा है तो उनकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने इस तरह से किया। तो मैं नॉर्मली जो वैक्स करती हूँ ना, अगर आप मैंने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं ना सेक्शन डिवाइड कर देती हूँ। उसमें क्या करती हूँ, हाफ हाफ वैक्स करूँगी, उसके बाद पट्टी से। अब ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में एक तो दर्द ज़्यादा होगा और मतलब प्रॉपर हेयर निकल नहीं पाते। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे कितने हेयर रह गए हैं। अब यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ, आप नॉर्मल करते जैसे कि मैं करती हूँ कि सेक्शन डिवाइड करें, उसके बाद थोड़ा सा वैक्स अप्लाई करी, उसके बाद आपने पट्टी लगाई, फिर खींची, तो उससे ना इजीली निकल भी जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे हेयर रह गए हैं ना, अब दोबारा वैक्स लगाने पड़ेगी, ऐसे भी नहीं होता है। तो इसीलिए आप ये वाला जो प्रोसेस है इसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने अपने एक सब्सक्राइबर के कहने से, उनकी इच्छा थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई कर देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर एक ही बार में कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जल्दी कहाँ हुआ, यहाँ तो काम और भी ज़्यादा बढ़ गया। आपने वैक्स भी प्रॉपर लगाई, पूरी वैक्स भी लगाई, और उसके बाद भी देखो यहाँ पे आपके हेयर रह गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सेक्शन डिवाइड कर लेने हैं। आपको थोड़े थोड़े सेक्शन निकालने के बाद आपको वैक्स अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इस तरह से वैक्सिंग करनी है। और ये वाला जो प्रोसेस है इसको अवॉइड कीजिएगा कि भाई पहले आपने पूरे लेग पे लगा देना है या फिर पूरे हैंड पे लगा देना है, ऐसे नहीं करना है। आपको सेक्शन डिवाइड करने के बाद हाफ हाफ सेक्शन बांटने हैं, हाफ हाफ एरिया पे वैक्स अप्लाई करनी है, उसके बाद स्ट्रिप्स की मदद से इस तरह से रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये वाला तरीका तो मुझे सही लगता है, लेकिन ये जो आप काफ़ी लोग करते भी हैं यार ऐसे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तो उनमें से मेरे से कईयों ने कहा है कि ये हाफ हाफ करके क्यों करते हो, ऐसे तो बहुत टाइम लगता है। आप ऐसा क्या करो, पहले पूरा अप्लाई कर दिया करो, फिर रिमूव किया करो। तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं सही हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया है आपको कि सेक्शन डिवाइड कर लो, हाफ हाफ करके लेयर लेनी है। इस तरह से करोगे तो ज़्यादा सही है, मेहनत भी कम लगेगी। और ये हमारी हो गई वैक्सिंग। वैक्सिंग होने के बाद आपको प्लेन वाटर से लेग को क्लीन कर देना है। लेग वैक्सिंग करके दिखाई है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र से मसाज करना नहीं बोलना। देखो अगर क्लाइंट आपका जल्दी में भी है ना, फिर भी मसाज दो। मसाज एक ऐसा तरीका है ना कि एक मतलब कि ये कह लो कि ना उससे ना लोग खिंचे चले आते हैं। भैया मसाज कराना किसे पसंद नहीं है। अगर काफ़ी लोग, कुछ लड़कियां होती हैं वो शर्माती हैं कि नहीं रहने दो, नहीं कोई बात नहीं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो शर्माए भी ना, तो आपको उनको कंफर्ट करना है और आपको मसाज देनी है। तो उनको क्या लगेगा कि हाँ यार ये सही है, मैं जल्दी में थी फिर भी इन्होंने काम तो पूरा किया ना। तो ये भी एक तरीका होता है। तो देखो आज की वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे एक न्यू साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखेगा।